नमस्कार। कभी सोचा है कि सदियों पुरानी कोई गहरी बात अचानक आज के ज़माने में एक सर्च बार में मिल जाए? अजीब है ना? आज हम एक ऐसे ही स्क्रीनशॉट और उसके पीछे छिपी कहानी को समझने वाले हैं। तो ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। ये असल में एक कहानी की शुरुआत है, एक खोज की कहानी। लेकिन रुकिए, ये वैसी खोज नहीं है जिसके बारे में हम सोचते हैं, मतलब गूगल सर्च वाली नहीं। चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं, देखते हैं ये कहानी हमें कहाँ लेकर जाती है। तो इस कहानी का पहला पड़ाव है बाहर की खोज। देखिए, हम सब में एक आदत होती है ना? दूसरों में, दुनिया में, हर जगह कमियां ढूंढना, गलतियां निकालना। हमारी नज़र जो है वो हमेशा बाहर की तरफ ही रहती है। और इसी बाहर की खोज के बारे में 15वीं सदी के महान संत कबीर ने एक बहुत मशहूर दोहा कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय। इसका मतलब सीधा सा है, जब मैं दुनिया में किसी बुरे इंसान की तलाश में निकला तो मुझे कोई बुरा मिला ही नहीं। अब ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है ना? क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि दुनिया में अरे भाई इम्परफेक्शन तो है, कमियां हैं, गलतियां हैं। तो फिर सवाल उठता है कि कबीर को कोई बुरा मिला क्यों नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी खोज खाली हाथ लौट आई? तो नतीजा ये निकला कि बाहर खोजने पे तो कुछ हाथ नहीं लगा। और बस यहीं से कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है, क्योंकि जब बाहर कुछ नहीं मिलता तब एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। तो सवाल वही है, आखिर क्यों कुछ भी बुरा नहीं मिला? क्या दुनिया में सच में कोई बुराई है ही नहीं, या फिर खोज का तरीका ही गलत था? और इसका जवाब जितना सीधा है उतना ही गहरा भी। नतीजा इसलिए नहीं मिला क्योंकि खोज की जो दिशा थी वो ही गलत थी। और जब बाहर की खोज फेल हो जाए तो क्या करते हैं? दिशा बदलते हैं, है ना? नजर बाहर की दुनिया से हटकर अपने अंदर की तरफ मुड़ती है। और यहीं असली सच सामने आता है। ये है उस दोहे की दूसरी और सबसे सबसे जरूरी लाइन, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। यानी जब मैंने अपने ही मन के अंदर झांका तो पता चला कि मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। जरा सोचिए, ये वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। सारी उंगलियां घूमकर खुद पर आ जाती हैं। मतलब ये कि कमियों की तलाश खत्म भी वहीं होती है जहां से उसे असल में शुरू होना चाहिए था, खुद के अंदर। दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय आईना अब खुद की तरफ घूम चुका था। तो इस पूरे दोहे का असली मतलब, उसका निचोड़ क्या है? ये छिपा है आत्मनिरीक्षण की शक्ति में, जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन भी कहते हैं। और ये एक ऐसा आइडिया है जो हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाता है। अब ये आत्मनिरीक्षण या इंट्रोस्पेक्शन होता क्या है? इसका सीधा सा मतलब है अपने खुद के विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने काम को एक तरह से परखना। बाहर दुनिया में देखने के बजाय अपने अंदर झांकने का काम है ये। अगर हम इस पूरी सेल्फ डिस्कवरी की यात्रा को देखें तो इसे 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। स्टेप 1, बाहर की दुनिया में खामियां ढूंढो। स्टेप 2, जब कुछ खास हाथ न लगे तो स्टेप 3, अपनी खोज को अंदर की तरफ मोड़ो। और फाइनली स्टेप 4, अपनी खुद की कमियों को पहचानो। तो इस पूरी कहानी से हमें मिलता क्या है? इसका सार क्या है? पहला, विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी। दूसरा, आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस। तीसरा, अपनी जिम्मेदारी लेना। और सबसे बड़ी बात, ये समझना कि असली बदलाव हमेशा हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। ठीक है, ये सब तो सदियों पुरानी बातें हैं, लेकिन सवाल यह है कि आज के डिजिटल जमाने में इस सीख का क्या मतलब है? चलिए अब इस पुरानी बुद्धिमानी को हमारी आज की दुनिया से जोड़कर देखते हैं। तो चलिए वापस उसी तस्वीर पर चलते हैं जहां से ये सारी बात शुरू हुई थी। सोचिए, आज के सोशल मीडिया के जमाने में जहां किसी को भी जज करना, किसी की भी आलोचना करना बस एक क्लिक की दूरी पर है, ये दोहा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है नहीं? और ये लाइन तो इस बात को बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर कोई पब्लिक में एक दूसरे पर फैसले सुना रहा है, वहां सबसे रैडिकल, सबसे क्रांतिकारी काम अगर कोई है तो वो है चुपचाप अपने अंदर झांकना। तो खत्म करने से पहले एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब भी किसी को जज करने की या किसी की बुराई करने की जल्दी हो, तो क्या हमें एक पल रुककर खुद को देखने वाली ये बात याद आएगी? ये सवाल सोचने वाला है।